क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम थोड़ा देर परमेश्वर के प्रेम के बारे में मनन चिंतन करेंगे कि परमेश्वर ने हमें कितना प्यार किया, कितना प्यार करता है और हमेशा करेगा। इसके विषय में थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। देखिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 16 में, तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए, किसके लिए? मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। चाहे पापी हो या धर्मी हो या व्यभिचारी हो या बहुत ही गलत काम करने वाला क्यों ना हो, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं। परमपिता परमेश्वर इतना प्यार किया है हम सबों से। सोचिए हम किस अवस्था में थे जब प्रभु हमें बुलाए, प्रभु के पास जब हम आए, प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास किए तो किस अवस्था में थे, किस पाप में डूबे हुए थे। सोचिए, और उस समय परमेश्वर ने हमें बुलाया, प्रेम किया, गले से लगाए, हमारे अपराध और पापों को क्षमा कर दिए। परमेश्वर इतना प्यार करता है, हमसे किया है और करता ही रहेगा, तो क्या हमें ये सब चीज जानने के बाद कितना प्रेम करना चाहिए? सोचिए, जब परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है बोल के हम सब विश्वासी लोग जान गए, तो हमें, हमारा फर्ज है कि हम कितना प्यार करना चाहिए उन सभी मानव जाति से जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। और परमेश्वर के हम समस्त मानव जाति प्रतिरूप हैं, तो हमें कितना प्यार करना चाहिए, दिल से प्रेम रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम ऐसा प्रेम करते हैं? क्या हम ऐसा प्रेम करते हैं? अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को और पढ़ेंगे यूहन्ना के पत्र में, तो वहां लिखा हुआ है कि ईश्वर प्रेम है। यहां पर लिखा है यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में, प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। कौन है? ईश्वर स्वयं प्रेम है, और जो कोई उसको जानते हैं उसे क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसे करते हैं? मैं तो बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूं, देखा हूं कि मसीह में आने से पहले अपने परिवारों के साथ बहुत अच्छे थे, प्रेम और आनंद के साथ थे, लेकिन कुछ कारणवश, बीमारी के कारण से, कुछ समस्या के कारण से, कुछ तकलीफ के कारण से, कुछ दुख के कारण से प्रभु के पास आ गए, और आने के बाद बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन तो अच्छा चला, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि आप जो मूर्ति पूजा करने वालों के साथ नहीं रह सकते। आपको उनसे थोड़ा परहेज करना है, उनसे दूरी बनाना है, उनके साथ संगति नहीं करना है, उनके साथ खाना पीना नहीं है। क्यों ना आपके माँ बाप क्यों ना हो। अब कुछ दिन के बाद वो बेचारा अपने समस्या से
अपने समस्या से मुक्त हो गए, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद प्रभु यीशु मसीह के आशीष पाए और बीमारी से छुटकारा पा लिए, समस्या से छुटकारा पा गए, तो उसे तो जो कलीसिया के नियम दे रहे हैं, बातें बता रहे हैं, उनको तो मानना ही पड़ेगा। और वो व्यक्ति अपने माँ बाप से अलग हो गए, क्योंकि माँ बाप मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजक है, इसलिए माँ बाप से अलग रहना चालू कर दिया। उनके साथ संगति नहीं, उनके साथ उठना बैठना नहीं, उनके साथ खाना नहीं खाना। अगर आप ऐसे संगति रखेंगे तो आप भी मूर्ति पूजा में शामिल हो जाएंगे, और फिर पुराना बीमारी आपको फिर सताएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? उनसे अलग रहना है, उनसे अलग रहना है। और आपको बता रहे हैं कि आप दूर से उससे प्रेम रखें, दूर से प्रेम करें। ऐसा कभी होता है कि दूर से कोई प्रेम करे? उस परिवार में अपने बच्चे को बड़ा लाड प्यार से पाला पोसा था, ये उम्मीद से कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और उस बुढ़ापे में उसके बेटे को अलग करने वाले मसीही लोग हैं, जो मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं। सोचिए, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक दूसरे से प्यार करें। जो ईश्वर को जानता है, जो ईश्वर को जो प्यार करता है, वो ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। और हम तो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी अपने माँ बाप से अलग हैं। जिस समय माँ बाप की सेवा करना चाहिए, जिस समय माँ बाप के साथ रहना चाहिए, उस समय हम माँ बाप से अलग हैं, माँ बाप से दूर हैं। ये कैसे हमें शिक्षा मिल गया? परमेश्वर तो प्रेम है, और परमेश्वर ने सारे जग को प्यार किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेम किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। जिस प्रकार मैंने प्रेम किया, संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 में कहता है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, और ये वचन सबके लिए है। जिस प्रकार प्रभु ने हमें प्रेम किया, हम अपराधी थे, पापी थे, तो भी से परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, हमें बुलाए, तो क्या हमारे माँ बाप को हम छोड़ देंगे? हम उससे अलग रहेंगे? आज बहुत सारे परिवार इस कारण से अलग हैं, यहां तक कि पति पत्नी अलग अलग रहते हैं। पति विश्वासी है, पत्नी विश्वास नहीं करती, इसलिए बहुत सारे मार्गदर्शन करने वाले लोग, बहुत सारे शिक्षक लोग कहते हैं कि उन्हें छोड़ दीजिए, आपको दूसरा शादी करके देंगे, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करने वाली है, इसलिए उसके पास नहीं जाना। अलग कर दिए। बहुत सारे परिवार अलग है, बहुत सारे लोग माँ बाप से अलग है, बहुत सारे लोग पति पत्नी से अलग है। क्यों है? इस कारण से कि वो मूर्ति पूजक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब हमें प्यार किए, हमें बुलाए, तो क्या हम मूर्ति पूजक नहीं थे? नहीं थे क्या? थे। जब हम भी उनको ईश्वर के समान प्रेम करेंगे, तो इससे क्या होगा? वो लोग जान जाएंगे कि इनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का निवास है। और दूसरी बात, धीरे धीरे वो लोग भी बदल जाएंगे। हमारे व्यवहारों को देखकर, हमारे प्रेम को देखकर, हमारे आचरण को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर क्या होगा? वो धीरे धीरे बदल जाएंगे। और उनके साथ रहने से हमें क्या फायदा होगा? कि हम उनकी सेवा कर पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को दे पाएंगे। जब जब जरूरत पड़ेंगे उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कब? जब उनके साथ रहेंगे, उनके सेवा सत्कार करेंगे, और इसके द्वारा वो लोग एक दिन विश्वासी बन जाएंगे,
प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले पाएंगे। लेकिन हम उनके साथ अलग रहते हैं तो प्रेम कैसे होगा? और ये तो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, और हम उनसे प्रेम नहीं रख पाते, उनसे प्यार नहीं कर पाते। तो ये तो सबसे बड़ा अपराध है। क्यों ना वो मूर्ति पूजक है, कोई बात नहीं, करने तो उन्हें, तुम नहीं कर रहे हो ना, तुम उनके साथ रहो। वो अपने माँ बाप हैं, अपने माँ बाप को संभालो, वो एक दिन बदल जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा होगा तो उसको भी बदल देगा तुम्हारे द्वारा। लेकिन कब? जब तुम उनके साथ रहोगे। तुम ही उनको छोड़ दोगे तो वो तो और तुम्हारे कारण से परमेश्वर को कोसेगा। ये कैसे मार्ग ले लिया, कैसे है ये प्रभु यीशु मसीह जो अपने बेटे को माँ बाप से अलग कर दिए। मेरे बुढ़ापे के जो लाठी थे उससे छीन लिया। ये कैसे प्रभु यीशु मसीह है, ये कैसे ईश्वर हो सकते बोल के घर वाले लोग कोसेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। आप जिस प्रकार ईश्वर प्रेम किया है उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से प्यार करना है और प्यार से रहना है। ठीक है? तो इससे हम परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं हमारे द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा है। नहीं तो हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह को लोग ठुकराएंगे, अपनाएंगे नहीं। तो मेरे प्रियो, हमें भी प्रेम करना है, प्रेम के साथ रहना है, प्रेम बांटना है। चाहे वो मूर्ति पूजक हो, चाहे कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब। हमें ये देखना है कि वो प्रभु का प्रतिरूप है, हमारे ईश्वर के प्रतिरूप है। हमारे ईश्वर उनमें निवास करते हैं। ये हमें देखकर उनसे प्रेम करना है। एक दिन सब लोग हमारे प्रेम के कारण बदल जाएंगे, जरूर ईश्वर को जान जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, तो जरूर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए। और दूसरी बात, कौन से विषय में आपको वीडियो चाहिए, किस विषय में आपको जानकारी चाहिए, ये भी कमेंट कीजिए। मैं आप सबों के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।